हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, वो कामयाबी जो आपने अपनी मेहनत के बलबूते हासिल की हो, अगर आप उस पर इतराते हैं तो ये कुछ भी गलत नहीं है। जी हाँ, इंडिया ने मेहनत की और मेहनत उनकी बाज़ाहिर सामने नज़र आ रही है। जियो पॉलिटिक्स में जहाँ कहीं हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो हमें इंडिया का नाम लाजमी नज़र आता है। डेवलपमेंट की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें या किसी भी शोबे की बात करें, हमें इंडिया का नाम नज़र आता है। और ये सब उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते किया। इनमें लीडर का एक बहुत अहम किरदार होता है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने जिस तरक्कियों पर इंडिया को पहुंचा दिया है, जहां कहीं अब इंडिया स्टे करता है वहां पर पहुंचना हर एक का ख्वाब होता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि नरेंद्र मोदी अब टूर पे निकले हैं। सबसे पहले वो नाइजीरिया गए, नाइजीरिया में उनको अवार्ड से नवाजा गया, उस पर मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद वो अब ब्राज़ील में मौजूद है। ब्राज़ील में G20 समिट हुई जिसमें तमाम सरबराहान ने शिरकत की। वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। उनको मुकम्मल तौर पर नरेंद्र मोदी ने इग्नोर किया। अगर उनका बस चलता तो फ्रेम में भी उनके साथ खड़े नहीं होते, लेकिन तमाम सरबराहान उस फ्रेम में खड़े थे तो फ्रेम में खड़ा होना पड़ा। जी हाँ, अगर आप सिफारतकारी की बात करें, कनाडा और इंडिया की सिफारतकारी जो कि 2023 से कबल बहुत बेहतरीन समझी जाती थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गई है। उसकी वजूहत ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए इंडिया पर। इल्ज़ामात सच है या झूठ है ये अब तक साबित नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब के जिस नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं उससे ये सिफारतकारी और ताल्लुकात का मुतासिर होना बनता ही था। उसके बाद अगर हम दूसरे ममालिक की हम बात करते हैं, जो ममालिक जैसे चाइना की बात करूँ, मैं रशिया की बात करूँ, मैं किसी भी मुल्क की बात करता हूँ, सबके ताल्लुकात इंडिया के साथ काफ़ी बेहतर हुए हैं इस दौरान। क्योंकि तरक्की जब आप कर रहे हो तो हर कोई चाहता है आपसे ताल्लुकात बेहतर करना, लेकिन इसी दौरान कनाडा अपने ताल्लुकात ख़राब करे बैठा है। अब G20 समिट में तमाम सरबराहान आए, हाथ मिलाया, गर्मजोशी से इस्तकबाल किया प्राइम मिनिस्टर्स का। काफ़ी ज़्यादा हर प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे से मिल रहा था और चाह रहे थे कि ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो, लेकिन वहीं जस्टिन ट्रूडो को नरेंद्र मोदी का इग्नोर करना जो है वो मुकम्मल तौर पर हाईलाइट किया जा रहा है। इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा, अहमियत ही नहीं दे रहा इंडिया इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को। और जस्टिन ट्रूडो जो कि खुद को बहुत कुछ समझता था, उनको भी इंडिया ने बता दिया कि यू आर नथिंग। क्योंकि हम जो अपनी कामयाबी बता रहे हैं या हमारी जो कामयाबी है वो अपनी मेहनत के बलबूते पर है। और हम अगर दूसरी जानिब कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में मेजॉरिटी इंडियंस की, इंडियन आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अगर ये सब मामला ऐसे ही चलते रहे तो वो आबादी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। तो इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया और कनाडा के रिश्ते पर अपनी समझती है कि इंडिया और कनाडा के रिश्ते कहाँ तक जाते हैं, और ये जो सिफारतकारी मुतासिर हुई है इंडिया कनाडा की, इसके क्या असरात इंडिया और कनाडा के इकोनॉमी पर मुरतब होंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। नाज़रीन, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें ये बताता है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है और हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद हौसला मिलता है कि हम ऐसी ही मज़ीद अच्छी वीडियोस और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें और आप तक पहुँचाए। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। उम्मीद है आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तो बताइएगा, जैसे G20 समिट हुई ब्राज़ील में, वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को मुकम्मल तौर पर नरेंद्र मोदी ने इग्नोर कर दिया। काफ़ी कम होता है, पहले इतने अच्छे ताल्लुकात, फिर उसके बाद अब ऐसे ताल्लुकात के इग्नोर करने तक बात आ गई। फ़ोटो फ्रेम में भी उनको, मतलब अगर नरेंद्र मोदी की चलती तो उसमें भी उनको एडजस्ट नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है इन सब की? जैसा कि जो है पहले से ये रिवील्ड है ये न्यूज़ के जो कनाडा है और इंडिया है, इन दोनों के दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट पहले से जो सिख मर्डर के उसमें हुआ था, तनाज़ा था, वो अब तक चल रहा है। तो उसमें जो है वो कनाडा ने भी इसको बड़ा सीरियसली लिया है इस चीज़ को, और वो समझते हैं कि भारत का इसमें कसूर है। और भारत जो है वो अब जो है इस पोजीशन में है कि वो उनकी किसी भी जो है थ्रेट में आने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑलरेडी रशिया के साथ अपने ताल्लुकात इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं और वो जो अलायंस बना रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का, तो इस वजह से वो कनाडा को ये बताना चाहते हैं ऐलानन के भाई अब हम आपके थ्रेट में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हम खुद जो है वो इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम जो है, वैसे तो अकेले कोई भी मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको ताल्लुकात की ज़रूरत होती है, लेकिन अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का जो अलायंस है उनके साथ जो इनके ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा जो है वो कनाडा की थ्रेट में भी नहीं आ रहे और कनाडा को जो है वो इग्नोर भी कर रहे हैं और उनको बताना चाह रहे हैं कि अब हम पावर में आ रहे हैं। तो जैसे कि हम दूसरे ममालिक की तरफ नज़र दौड़ाते हैं कि तकरीबन आप इंडिया की बात कर ले, जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इस तरक्की की वजह है कि नरेंद्र
मोदी हाथ नहीं मिला रहे, नरेंद्र मोदी उनको इग्नोर कर रहे हैं, या इंडिया का वो पावर है जो उन्होंने अपने बलबूते बनाया है? जी बिल्कुल, जो है वो उनका पावर भी इसमें शामिल है और उनकी जो मज़ीद दिन ब दिन जो वो तरक्की करते जा रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो तब स्ट्रॉन्ग या पावरफुल कहलाता है जब उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है। तो सारी चीज़ें जो है वो इकॉनमी पे डिपेंड करती हैं। अगर आपके मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी मुल्क आपको थ्रेट नहीं कर सकता। आप किसी मुल्क के जो है वो बहकावे में नहीं या धमकी में नहीं आ सकते, उसको खातिर में नहीं लाते, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं इकॉनमिकली कि आपको उनकी मदद की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट्स व्हाट जो है इस वजह से ही जो है इंडिया जो है वो कनाडा को बताना चाह रहा है कि अब हम उनकी थ्रेट में आने वाले नहीं हैं। अच्छा बताइएगा, इंडिया और कनाडा की सिफारतकारी जो है वो ये जो सिख वाला मामला हुआ, सिख रहनुमा के कत्ल से पहले जो थे बहुत अच्छे थे, और उसके बाद तादाद की बात करें तो तकरीबन बहुत ज़्यादा है इंडियंस की, चाहे वो पंजाब से हो या किसी भी खत्ते से हो इंडिया के, वहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है इंडियंस की, तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो ने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि अब हम बाहर से लोगों को कनाडा अलाउ नहीं करेंगे, बहुत कम लोगों को अलाउ करेंगे, जैसे हमने बहुत ज़्यादा लोगों को अलाउ किया, लोग आए। लेकिन अब आपको लगता है डिपोटेशन होने वाली है, इंडियंस को कनाडा से निकाला जाएगा? सिफारतकारी तो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई थी, तो अब नेक्स्ट क्या होगा जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद और उसके बाद ये मामलात के बाद? आप इन सबको कैसे देखती हैं? देखिए, इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा किसी भी इंडियन को, क्योंकि हर मुल्क जो है उसको अपनी मईशत और अपनी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उससे मोहब्बत करता है या उसके लिए लॉयल होता है। तो ये वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो लेबर हैं या जो यहाँ से गए हुए हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं तो उनको वो निकाल बाहर करें, रिपोर्ट कर दें। हाँ, सिफारतकारी पे तो कहीं ना कहीं जो उनके ताल्लुकात हैं वो ख़राब हुए तो उससे सिफारतकारी पे तो ज़रूर असर पड़ता है जो मुल्कों की आपस में होती है, लेकिन उसमें जो आम आवाम है जो वहाँ जाकर काम कर रही है उसको रिपोर्ट करना। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का भी ये सामने आया था नेशनल इमरजेंसी वाला, तो उसमें भी यही था कि हम जो है वो आने नहीं देंगे और जो है लीगल है उनको निकालेंगे। तो ज़ाहिर है यूरोपियन कंट्रीज़ है, कनाडा, अमेरिका, इनके अच्छे रिलेशनशिप हैं और पहले से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो डिपोर्ट करेंगे। हाँ, ये है कि वीज़ा रेशो जो है वो शायद कम हो जाए, क्योंकि ये जो सूरत हाल चल रही है इसकी वजह से वो इंडियंस को अलाउ ना करें अपनी कंट्री में आना। लेकिन ये है कि इंडियंस के पास और भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर कनाडा उनको अलाउ नहीं करेगा तो दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर भी मूव कर सकते हैं। तो ये नहीं कि मुकम्मल तरीके से वो एशिया को जो है वो नेगलेक्ट कर दें या उनको नज़रअंदाज करें, इग्नोर करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइएगा, G20 समिट ब्राज़ील में हुई, नरेंद्र मोदी टूर पे निकले हुए हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे समिट में काफ़ी ज़्यादा जितने भी ममालिक हिस्सा है समिट का G20 का, वो वहाँ शिरकत की उन्होंने। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो अनयूजुअल हुई, जो कि अक्सर हमें देखने को नहीं आता, इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे अब से कबल, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने भी उनको इग्नोर कर दिया और जो उनको सपोर्ट करते हैं उन सब ने भी जस्टिन ट्रूडो को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। तो आपको क्या लगता है इस इग्नोरेंस की वजह क्या है? आई थिंक इनका जो सिख कॉन्फ्लिक्ट है खालिस्तान पे, तो उसकी वजह से इन्होंने इग्नोर किया, और फिर इंडिया के साथ अब कोई भी कंट्री बिगाड़ना नहीं चाहता तो बाकी सब ने भी उनको इसी वजह से इग्नोर किया। तो आपको क्या लगता है ये इंडिया की एरोगेंसी है, मगरूर हो रहे हैं वो, या वो उनकी कामयाबी जो उन्होंने अपने बलबूते पर हासिल किया तो वो बताना चाह रहे हैं कि अब आप हमारे साथ ताल्लुकात अगर बेहतर बनाएंगे तो आपका ही फ़ायदा, अगर नहीं बनाते तो आपका ही नुकसान? इंडिया एरोगेंस भी, मतलब इसमें एरोगेंस भी उसकी देख रही है कि जाहिर है वो कह रहा है कि बनाएंगे तो मतलब आपके होने ना होने से हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ वो शो कर रहा है कि मेरे पास बहुत सारी पावर है जो कि बाकी कंट्रीज़ के थ्रू वो ले रहा है। तो कनाडा अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो बाकी कंट्रीज़ भी आपके साथ नहीं आएंगे, मतलब वो उनको यही शो करना चाह रहा है कि हमें कोई ख़ास नीड भी नहीं है। अच्छा देखिए, कामयाबी दो किस्म की होती है, एक आप किसी और के बलबूते हासिल करते हैं और एक वो कामयाबी जो आप अपनी मेहनत के बलबूते हासिल करते हैं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया ने कामयाबी अपने बलबूते हासिल की या दूसरों से गिन चुन कर, दूसरे से मदद लेकर हासिल की? इंडिया ने सिंपैथी ले लेके, मतलब आई थिंक कि सिंपैथी ले लेके उसने सारों से वो अपनी पावर ली है। अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, जितने भी दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, तो हर मुल्क इंडिया के साथ अब ताल्लुकात अपने बेहतर क्यों करना चाह रहा है? जब उन्होंने सिंपैथी गेन की और उन्होंने दूसरों से छीन कर यहाँ से वहाँ से हासिल करके, आप कह रही है ना कि कामयाबी ली, तो आपको नहीं लगता दूसरे ममालिक क्यों उसकी तरफ इतने ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं? वहाँ हम चाइना ने अपने ऊपर काम भी तो किया है ना, इंडिया ने तो फिर ये सिंपैथी तो नहीं, सिंपैथी भी उसने ली है, उसने दोनों वोट्स खेले हैं, दोनों कार्ड्स खेले हैं उसने।
अच्छा, नहीं तो आप जैसे आपने मुकम्मल तौर पर बताया उन्होंने सिंपैथी हासिल की। अब मैं दूसरी जानिब आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा या मैं हिमायती नहीं हूँ इंडिया का, मैं पाकिस्तानी हूँ और फ़ख्र करता हूँ अपने पाकिस्तानी होने पर। लेकिन एक चीज़ हकीकत है तो आपको हकीकत पर मबनी बात करनी चाहिए। अब हर मुल्क इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात क्यों बेहतर कर रहा है? आपने तो सिंपैथी हासिल की, सिंपैथी तो एक दिन हासिल करेंगे, 2 दिन हासिल। टाइम तक हासिल की, अब उन्होंने खुद पे काम करना शुरू कर दिया, वो अपनी बहुत सारी चीज़ पॉलिटिक्स अच्छी कर रहा है ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे अब इंडिया ने कनाडा के साथ अपने ताल्लुकात, मतलब कता ताल्लुकी तो नहीं कह सकती क्योंकि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के बिना नहीं रह सकता। तो आपको क्या लगता है, अब जैसे इंडिया तो कह रहे हैं कनाडा की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन कनाडा को और इंडिया को क्या करना चाहिए कि उनकी सिफारतकारी दोबारा बहाल हो? क्योंकि कनाडा बार बार इल्ज़ामात लगा रहा है किसी के रहनुमा को आपने कत्ल किया, लेकिन जो भी हो मामला, जो भी हो, जिस भी मुल्क के ख़िलाफ़ आपको पता है मामलात आ जाते हैं, लेकिन उन सब का हल तो ये नहीं है कि आप बयानात दे दें, आप आके बात करें, टेबल टॉक करें, नेगोशिएशन करें तो ये हल हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस पर? नेगोशिएट करना चाहिए इन दोनों कंट्रीज़ को, ताकि क्या कहते हैं इनके मामलात हल हो सकें। ज़ाहिर है बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते, कनाडा G20 समिट का एक वो है, मेंबर है, तो आप बिल्कुल इग्नोर या छोड़ नहीं सकते। और आज अगर पावर पे ये कह रहे हैं, इंडिया ये कह रहा है कि हमारे पास पावर है, तो कल को वो उनकी तरफ भी जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप इनको चाहिए कि बैठ के सुकून से वो मामलात हल कर लें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, तो बताइएगा जैसे कि दूसरे ममालिक, इंडिया तो अपने ताल्लुकात ज़ाहिर है अब हर मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है। आप जब आप कामयाबी आप हासिल कर रहे होते हो अपनी मेहनत के बलबूते पर, फिर उसके बाद हर कोई चाहता है आपसे ताल्लुकात बेहतर बनाए। तो कनाडा के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, लेकिन हर वो मुल्क जो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहा है वो भी कनाडा से कता ताल्लुकी कर रहा है। तो आपको लगता है कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है ये या नहीं? नहीं, कुछ टाइम की है। आई थिंक जब तक ट्रंप की हुकूमत है तब तक ही, अमेरिका की स्पेशली, जब तक ट्रंप की हुकूमत है तब तक इंडिया के साथ चले। जनवरी में ट्रंप आ जाएंगे, 5 साल का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता आपको लगता है? होता है, पर कनाडा वापस रिकवर कर लेगा 5 साल में। 5 साल बाद। तो ब्रिक्स करेंसी आ रही है, फिर उसके बाद दूसरे मामला अगर हम देखें कि चाइना भी इंडिया के साथ है जिसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, रशिया भी इंडिया के साथ है और तमाम ममालिक छोटे बड़े इंडिया के साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान भी अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर बनाए हुए, तो अकेला कनाडा क्या करेगा? तो कनाडा आपको लगता है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द फ्रेम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, वो बहुत जल्द कोई स्टेप ले लेगा इस चीज़ के लिए। स्टेप ये ले सकते हैं कि ताल्लुकात बेहतर बना ले। हाँ, मतलब ले भी लेंगे इन फ्यूचर, वो कर भी लेंगे। बिल्कुल ही कोई भी कंट्री अपने बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता अपनी रूट्स को, मतलब वापसी पॉलिटिक्स में अगर उनको अपनी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस चाहिए तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अभी स्टेप ले लेंगे, इस वाले इवेंट के बाद तो ज़रूर करेंगे। अच्छा बताइए, जस्टिन ट्रूडो को करना क्या चाहिए, कनाडा के वज़ीर आज़म को? उनको बैठ के सुकून से मतलब बात करनी चाहिए ठंडे दिमाग से, और दोनों कोई अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सामने रख के या तो उस पर कोई नॉर्मल सा डिसीजन ले लें, या तो फिर कोई एक अच्छा डिसीजन लेके बिल्कुल साइड हो जाए अगर हिम्मत कर सकते हैं तो। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पूछा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के